हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव देखा था कि वो क्या होता है, उनमें कौन-कौन सी चीज़ें होती है, एनजी4, एनजी इफ, एनजी स्विच केस या फिर एडिट 4 हो गया, एडिट एफ हो गया, एडिट स्विच हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और हमने उसको यूज़ करके भी देखा था। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एट्रिब्यूट डायरेक्टिव्स के बारे में कि ये क्या होता है ना? कौन-कौन से इसके में जो है डायरेक्टिव्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एट्रिब्यूट डायरेक्टिव होता क्या है? Attribute directives change the appearance or behavior of an existing element. Attribute डायरेक्टिव क्या करते हैं कि कोई भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट के अपीयरेंस या फिर बिहेवियर को चेंज करते हैं। ये कोई नया क्रिएट नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते, ये सारी चीज़ें ये नहीं करते। ये बस उसके लुक यानी कि अपीयरेंस और बिहेवियर को चेंज करते हैं, ठीक है? दे डू नॉट ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द रोम, ठीक है? ये तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका। दे ओनली चेंज लुक या फिर बिहेवियर, ठीक है? वो क्या करता है, तो लुक और बिहेवियर में को ही चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एनजी क्लास, एनजी स्टाइल, ठीक है, एनजी मॉडल, एनजी शो जो कि कस्टम बनाया जा सकता है। तो ये कुछ जो है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स है। अब बिल्ट इन कौन-कौन से एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स है, जैसे कि यहाँ पे एनजी क्लास, एनजी स्टाइल, ठीक है। एनजी क्लास क्या करता है कि डायनामिकली एड्स और रिमूव सीएसएस क्लासेस। अब जैसे मान लो मैंने एक सीएसएस का क्लास बना दिया, तो उसको कंडीशन के बिहाफ पे हमें कब कौन सा क्लास अप्लाई करना है, तो वो सारी चीज़ें हम एनजी क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरा है एनजी स्टाइल। तो एनजी स्टाइल क्या है, तो डायनामिकली अप्लाइड इनलाइन सीएसएस। अगर हमने इनलाइन सीएसएस अप्लाई करना हो, ये तो मान लो क्लास हो गया, हमने जो सीएसएस फाइल में रख रखा हो या फिर कहीं पे भी रख रखा हो, तो उस क्लास को हम एनजी क्लास के बिहाफ से डायनामिकली यूज कर सकते हैं। और अगर इनलाइन स्टाइल शीट में ही हमें मान लो करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम एनजी स्टाइल का यूज करते हैं। और कब हमें कौन सा यूज करना चाहिए, तो एनजी क्लास का यूज हमें कब करना चाहिए, ऐड रिमूव सीएसएस क्लास डायनेमिकली। एनजी क्लास का हम यूज कब करते हैं, जब हमें सीएसएस क्लास को डायनेमिकली ऐड करना हो या फिर रिमूव करना हो। और एनजी स्टाइल का अप्लाई इनलाइन सीएसएस डायनेमिकली, अगर हमें डायनेमिकली सीएसएस अप्लाई करना हो तब हम एनजी स्टाइल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनजी क्लास डायरेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, ऐड और रिमूव सीएसएस क्लास डायनेमिकली, ठीक है, समझिए। अब चलो चलते हैं यहाँ पे अपने कोड एडिटर में। अब जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है। एक हमारे पास वेरिएबल है और यहाँ पे हमारे पास एक बटन है, ठीक है। टॉगल का हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हमने बटन पिछले पार्ट में क्रिएट किया हुआ था, तो हम इसी पे अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे क्या है कि चलो एक हम डिव क्रिएट करते हैं और उसमें जैसे कि हमारे पास डिव एक क्रिएट कर ही लेते हैं। यहीं पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ डिव और इसके अंदर डाल देता हूँ हेलो आई एम लर्निंग ATTRIBU एट्रीब्यूट ECTIVE एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, सेव किया। तो यूआई पे अगर देखें हम, तो यूआई पे हमारा ये इस टाइप से दिख रहा है, हेलो आई एम लर्निंग एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बटन है ना, इसके भी यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। इसमें हम जो है डायनेमिक CSS अप्लाई करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है, ठीक है, इसके लिए पहले हमें CSS बनाना होगा, ठीक है। और वो हम सॉरी क्लास बनाना होगा। और वो हम कैसे बनाएंगे, तो हमें अच्छे से पता है कि हम क्लास कहाँ बनाते हैं, अपने CSS फाइल में। तो चलो एक बना लेते हैं क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने CSS में, app.css। यहाँ पे चलो मैं बना लेता हूँ एज एक्टिव नाम से, ठीक है। और जब एक्टिव होगा तो मैं कर देता हूँ कलर, हो जाएगा WHYTE वाइट, है ना। बैकग्राउंड सॉरी बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, पैडिंग कर देता हूँ 100 पिक्सल कर देते हैं अभी, ताकि पता तो चले। और BORD बॉर्डर कर देता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड नॉट ब्लैक, इसको कर देते हैं रेड। एंड बॉर्डर रेडियस भी डाल देते हैं BORDER, बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने क्लास बना लिया। अब इसको हम यूज करेंगे अपने app.html में, इसमें। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एनजी क्लास का। और एनजी क्लास का सिंटेक्स क्या है, तो यहाँ पे मैंने देखो दिखा रखा है, एनजी क्लास को हम एज एट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उसको एंगल ब्रैकेट से हम कवर करते हैं और फिर उसके वैल्यू के अंदर हम अपना क्लास डिफाइन करते हैं कि हमें कौन किस पे क्या दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये रहा हमारा डिव।
इसके अंदर हम एट्रीब्यूट बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करते हैं NGCLASS, ठीक है, NG क्लास इक्वल टू कोट्स, और कोट्स के अंदर हम यहाँ पे करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर अगर एज एक्टिव होगा, है ना। अगर देखो अब यहाँ पे क्या है, एज एक्टिव हमारा कब अप्लाई होगा, जब हमारा ये ट्रू होगा। एज तो जब हमारा ट्रू होगा तब हमारा एज एक्टिव अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा एज सो एक्टिव हो, ठीक है, मतलब ये क्या होगा, हमारा एज सो जब होगा ट्रू तब हमारा ये अप्लाई होगा। मैं सेव करता हूँ, यूआई पे चलते हैं, यहाँ पे आ गए। अभी देखो, हमने ऐसे ही क्लिक किया तो ये देखो हमारा ये इस पर अप्लाई हो गया, ये रहा ना। मैं इसको थोड़ा जूम जूम आउट कर देता हूँ, 100% जूम, ठीक है। ये देखो हमारा अप्लाई हो गया। इसके जैसे ही हटाया, ये देखो हमारा वो कलर कोड गायब हो गया, ठीक है। जो भी हमने इसमें CSS अप्लाई किया था, जो भी क्लास हमने डाला था, वो हट रहा है और जा रहा है। अगर आपको इसको देखना हो ना, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं थोड़ा इधर खींच देता हूँ। ये देखो इजेक्टिव अभी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ गया इजेक्टिव क्लासेस में लगा है ना, हेलो आई एम लर्निंग। अगर मैं इसको टॉगल कर दूँ तब देखो यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास जो इजेक्टिव जो क्लास था वो हमारा इसमें से गायब हो गया। फिर से मैं इसको करूँ तो ये देखो हमारा आ गया। तो इस टाइप से ये काम करता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अगर मान लो मेरे को एक और क्लास एक्ट, तो इसो अगर ट्रू होगा तो ये होगा, है ना। और इसमें हम और भी चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल में यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। जैसे देख लो, अगर ऐसे करना, अगर टेक्स्ट वाइट हमें चाहिए तो ऐसे, ठीक है। CSS का भी क्लास डाल देते हैं इसमें, अगर सॉरी बूटस्ट्रैप का, तो हम कैसे डाल सकते हैं, तो हम ऐसे कुछ इस टाइप से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बारी आती है हमारे अगले एट्रीब्यूट की, जो कि है हमारा एनजी स्टाइल। एनजी स्टाइल क्या करता है, अप्लाइज इनलाइन स्टाइल्स डायनेमिकली, मतलब ये इनलाइन स्टाइल्स को डायनेमिकली ऐड करता है, ठीक है। और ये कैसे हम कर सकते हैं, तो जैसे मान लो हम या ऐप.ts में हमें जो कोई भी हम वहाँ पे डाल सकते हैं, उसके भी यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो हमें जो डायनेमिक CSS अगर ऐसे भी डालना हो, ठीक है, जैसे मान लो प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद डार्क होगा तो हमें ब्लैक या फिर वाइट ऐसे करके दिखाना हो, तो हम मूव भी कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 तरीके हैं, ठीक है। आप एक तो चाहो तो जैसे मान लो आप डेटाबेस से कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वैल्यू आता है CSS की, तो उस टाइम पे हम जो एनजी क्लास का यूज कर एनजी स्टाइल का यूज करके इस टाइप से हम ऐड कर सकते हैं। चलो ये पहले दिखाता हूँ, पहला तरीका। एक काम करता हूँ, मैं इनको कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ, ठीक है। और डिव में मैं चलो सॉरी, हाँ डिव, इसको मैं कर देता हूँ CLASS, और इसमें कर देता हूँ CONTAINER कंटेनर। इसके अंदर एक पी लेते हैं, ठीक है, पी टैग। इसमें कर देता हूँ हेलो आई एम लर्निंग एट्रीब्यूट डायरेक्ट, सेव किया। यूआई पे आते हैं, तो ये हमारा यूआई पे ऐसा दिख रहा है। अब इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे डायनेमिक, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल चलो हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं अपने ऐप.टी यहाँ पे, ठीक है, ऐप.ts फाइल में। जैसे मैं कर देता हूँ, जैसे मान लो मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर के नाम से, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ लाइट ब्लू, ठीक है। सेव किया। अब इसको मेरे को यूआई पे बाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये जो हमारा डेटा आया, ठीक है, ये हमारा कलर जो है कहाँ से आया, तो एपीआई से आया। इसको हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अभी हमारे पास एपीआई नहीं, तो इसलिए मैं स्टैटिक का यूज कर रहा हूँ, तो ये हमारा इसमें स्टोर है। अब अगर मैं इसको अपने app.html में अप्लाई करना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे एनजी स्टाइल का यूज करके यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो एनजी स्टाइल को हम जो ऐसे एंगल ब्रैकेट में डाल सकते हैं, उसके बाद इक्वल टू देके, जैसे सेम हमने क्लास का यूज किया था ना एनजी क्लास में, तो उसी टाइप से इसका सिंटेक्स है। यहाँ पे हो गया हमारा CSS की प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सा है, तो बैकग्राउंड कलर, उसमें वैल्यू का वो क्या होगा, तो जो बैकग्राउंड कलर में वैल्यू है वो हमारा दिखेगा। यूआई पे चलते हैं, तो ये देखो हमारा वैल्यू इसमें आ गया। उसी तरह से अगर हमें कुछ और भी इसमें ऐड करना हो, जैसे कॉमा देके, तो हम उसके बाद से ऐसे टेक्स्ट कलर अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ, अभी कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि हमारे पास ये टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी नहीं बनाई है। तो चलो इसमें टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी भी बना देते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देता हूँ, नॉट ब्लैक, इसको रेड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लैक तो पहले से है। तो ये देखो हमारा चेंज हो गया। उसी तरह से पैडिंग भी अगर मार्जिन देना तो वो हम सारा डायनेमिक कर सकते हैं। ये तो हो गया। चलो अब दूसरा क्या था हमारे पास, कि इसको जो है ना, अगर मान लो डायनेमिक कंडीशन के भी यहाँ पे, कि अगर डार्क हो तो वाइट दिखाओ या फिर ब्लैक दिखाओ, इस टाइप से भी हम चाहे तो लगा सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, इसी को मैं काम करता हूँ, अल्ट शिफ्ट डाउन किसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम कंडीशन अपना डालेंगे, क्या कंडीशन डालेंगे तो वो भी चलो दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा। यहाँ पे देखो कैसे लगाएंगे, तो पहले प्रॉपर्टी, और उसके बाद जैसे आप जो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसी के भी यहाँ पे हम यहाँ पे लगाएंगे।
तो वो कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे हमारे पास इट्सो है, ठीक है, इसी को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, सॉरी हमें, ठीक है, बैकग्राउंड, BACCOUND बैकग्राउंड कलर में हमें वैल्यू देनी है, ठीक है। तो वो क्या देंगे? तो अगर क्या होगा, तो अगर हमारे पास जो हमारा इट्सो है, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास जो भी हमारे पास वेरिएबल है, अगर वो ट्रू होगा तो ये, फॉल्स होगा तो ये, ठीक है। तो हमारे पास अभी वेरिएबल कौन सा है? तो हमारे पास ये है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ कि अगर ये होगा, है ना, तो बैकग्राउंड कलर हमारा क्या होगा? तो मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे कर दो ब्लैक, BLACK, ठीक है, एल्स कर दो लाइट ब्लू। चलो ये हमने डाल दिया कि कलर जो, अगर बैकग्राउंड कलर अगर जो है इट्स होगा तो ब्लैक एल्स लाइट ब्लू, और वहीं पे कलर जो है अगर इट्स होगा तो वाइट एल्स रेड, ठीक है। सेव किया, यूआई पे आते हैं तो ये देखो अभी ऐसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो है ना, ये देखो रेड आ रहा है ना कलर, और बैकग्राउंड हमारा कौन सा आ रहा है? तो लाइट ब्लू आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है अभी फॉल्स है। अगर मैं इसको अब ट्रू करूँ ना, ये कहाँ गया हमारा, ये TRUE, सेव करें तो यूआई पे देखोगे तो ये देखो हमारा चेंज हो गया। समझ में आया? यहाँ पे भी अगर आप इसको देखोगे, मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे करूँ ना, तो ये देखो इसमें बैकग्राउंड कलर क्या देखा, ब्लैक, कलर वाइट आ गया ना, यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम NG क्लास और NG स्टाइल का यूज कर सकते हैं, मतलब बेस्ड ऑन कंडीशन, हमें जो भी कंडीशन में दिखाना हो उस टाइप की कंडीशन में दिखा सकते हैं। अब देखते हैं कि NG क्लास और NG स्टाइल में डिफरेंस क्या क्या है। व्हाट इट डज, ये क्या करता है? तो NG क्लास ऐड और रिमूव करता है CSS के क्लासेस को, और वहीं पे NG स्टाइल क्या करता है? तो अप्लाई इनलाइन CSS स्टाइल्स, मतलब ये अगर इनलाइन हमें CSS डालना हो तो हम इसके यूज से डाल सकते हैं। टाइप, ये क्या है? तो NG क्लास भी एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है और NG स्टाइल भी एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। स्टाइलिंग, NG क्लास क्या करता है कि CSS क्लासेस का यूज करता है, वहीं पे NG स्टाइल क्या करता है? तो इनलाइन स्टाइल्स का यूज करता है, मतलब इनलाइन CSS का यूज करता है। रीयूजेबिलिटी, NG क्लास में क्या होता है कि हम कहीं पे भी मान लो CSS क्लास बना के उसको जब हम यूज कर सकते हैं, और NG स्टाइल में क्या है कि हमें जो है ना वहीं पे डायरेक्ट स्टाइल लिखना पड़ता है, तो इसका जो है लो होता है रीयूज, मतलब ये काफ़ी कम बहुत ही मिनिमम जो है रीयूज होता है इसमें जो भी हम कोड लिखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रीयूज होता है। और बेस्ट, है ना, तो ये कब बेस्ट है? जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बड़े बड़े और रियूजेबल हमें स्टाइल चाहिए तो उस टाइम पे बेस्ट है ना। और डायनेमिक अगर हमें CSS चाहिए या फिर क्योंकि स्टाइल तुरंत चाहिए तो हम NG स्टाइल का यूज करते हैं। इनका अब यूज कहाँ पे होता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो एक्टिव नेविगेशन, जैसे कि मान लो हमने जब यहाँ पे कई सारी अपने साइट देखी होगी, ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, है ना, तो ये देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में ये एक्टिव है, ये नैप, अब इमेज पे ये देखो इस पर क्लिक किया तो ये हमारा एक्टिव हो गया, ये देखो ये एक्टिव दिखा रहा है ना, ये फिर उस पर ओवर करता हूँ, तो इस टाइप की चीज़ों में यूज किया जाता है, ठीक है। वैलिडेशंस, एरर मैसेज वगैरह दिखाने हो, डार्क मोड ऐसे टॉगल बटन होता है जिस पर क्लिक करते हैं तो हमारा वेबसाइट का बैकग्राउंड डार्क हो जाता है, कलर वाइट हो जाता है टेक्स्ट का, तो इस टाइप में स्टेटस टैग्स के लिए, बटन्स के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमें जो है ना NG क्लास और NG स्टाइल का यूज कब करना चाहिए, कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे हम जो इसको डायनेमिकली हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।